हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है फरवरी 2022 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम फरवरी 2022 महीने के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? इसका उत्तर है मुंबई। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 71 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रजनीश सेठ को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है हेक्टर वेलर। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कुंडेश्वर। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दिनेश प्रसाद सकलानी को। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में होंडा कॉर्स इंडिया का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ताकुया चुमुरा को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 83 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 69 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है चन्नीरा बोनप्पा को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है उर्जित पटेल। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में देश का पहला जियो पार्क किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में किस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इसका उत्तर है भारतीय टीम ने। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है दबंग दिल्ली ने। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में जेट एयरवेज ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विपुला गुणातिलेका। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में मैक्सिको ओपन का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल, स्पेन के। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है PR श्रीजेश। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका उत्तर है प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? इसका उत्तर है मलावी। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में अगले कार्यकाल के लिए किसे फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है N चंद्रशेखरन। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में अल साल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मनोज महापात्रा को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय मल्होत्रा को। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में BCCI ने भारत का नया पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में कोस्ट गार्ड वेस्टर्न CEO के नए उप महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है होमेश कुमार शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में टॉम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है इस्तांबुल, तुर्की का इस्तांबुल शहर। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को माधव राय लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नितिन गडकरी को।
प्रश्न क्रमांक 30 हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। प्रश्न क्रमांक 31 हाल ही में पुरुष ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका उत्तर है किरण जॉर्ज ने। प्रश्न क्रमांक 32 हाल ही में लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। इसका उत्तर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रश्न क्रमांक 33 हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 34 हाल ही में गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रामानुजन पुरस्कार 2021। प्रश्न क्रमांक 35 हाल ही में टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कार्तिकेयन पलानीस्वामी को। प्रश्न क्रमांक 36 हाल ही में इंडियन ऑयल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सुजय चौधरी को। प्रश्न क्रमांक 37 हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। प्रश्न क्रमांक 38 हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है G अशोक को। प्रश्न क्रमांक 39 हाल ही में मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है शायरा राय जो कि पाकिस्तान से है। प्रश्न क्रमांक 40 हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है रणवीर सिंह, जिन्हें यह अवार्ड 83 फिल्म के लिए दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 41 हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 42 हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है इकबाल सिंह लालपुरा। प्रश्न क्रमांक 43 हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75% आरक्षण पर किस हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? इसका उत्तर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। प्रश्न क्रमांक 44 हाल ही में 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 45 हाल ही में IPL टीम अहमदाबाद ने टीम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर है गुजरात टाइटंस। प्रश्न क्रमांक 46 हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण। प्रश्न क्रमांक 47 हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अभिषेक सिंह को। प्रश्न क्रमांक 48 हाल ही में पेश हुए बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 30%। प्रश्न क्रमांक 49 हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे कम लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 50 हाल ही में टॉमटॉम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में मुंबई शहर किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 5वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 51 हाल ही में एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इल्कर IC को। प्रश्न क्रमांक 52 हाल ही में UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है श्री M जगदीश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 53 हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। इसका उत्तर है शंतिश्री पंडित। प्रश्न क्रमांक 54 हाल ही में सरकार ने किस योजना के तहत सभी गांवों के डिजिटल मैप तैयार करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सरकार स्वामित्व योजना। प्रश्न क्रमांक 55 हाल ही में स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 56 हाल ही में जारी सेल्स फोर्स वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है भारत। ब्राजील दूसरे स्थान पर है और थाईलैंड तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 57 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोबारा से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेहरो को, जो कि फिनलैंड के हैं।
प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 52 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है दूसरा, चीन पहले स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में दुनिया का प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका उत्तर है वरिष्ठ भौतिक शास्त्री दीपक धार। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका उत्तर है सुयोमारा कास्त्रो। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 31 मार्च 2026 तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय श्रोत्रिय को। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मनोज आहूजा को। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका उत्तर है नॉर्वे। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में 21 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है बिल गेट्स। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है कतर। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में 24 फरवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर है डाबर इंडिया। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के पेंशन अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है 14%। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राहुल भाटिया को। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में IDBI बैंक का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राकेश शर्मा। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में फाइजर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रदीप शाह। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में जारी इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका उत्तर है 8.60%। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे शीर्ष 5 लोकतांत्रिक देश कौन से हैं? इसका उत्तर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में NBA द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? इसका उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डेरिल मिशेल।
जो कि न्यूजीलैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में 4 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में पेश हुए बजट में आरबीआई के द्वारा वर्ष 2022-23 में किस करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है आरबीआई डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? इसका उत्तर है एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स, लैरी पेज, सर्जी ब्रीन, वॉरेन बफेट, स्टीव बाल्मर, लैरी एलिसन और गौतम अदानी हैं। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है 20%। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में भारत के बाद यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बन गया है? इसका उत्तर है नेपाल। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अजीत अगरकर। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर है तुर्की। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है योहन पूनावाला को। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक बनी है? इसका उत्तर है शुक्ला मिस्त्री। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में एनडीए में नया प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सूबेदार संजय कुमार को। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका उत्तर है 62 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बजट में किस पुरानी योजना को बहाल करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है पेंशन योजना को। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है यूएई। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका उत्तर है एंटोनिया कोस्टा। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है चंद्रभान ख्याल। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 92 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है लाहौर कलंदर्स ने। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? इसका उत्तर है केटनजी ब्राउन जैक्सन। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? इसका उत्तर है असम। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है गौतम सहवाग को। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में महिला ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका उत्तर है उन्नति हुड्डा ने। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है 43वां स्थान। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में 28 फरवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है नेशनल साइंस डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस मंत्रालय ने सेहत योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय ने।
प्रश्न क्रमांक 110 हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जस्टिस उमर अता बंदियाल को। प्रश्न क्रमांक 111 हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? इसका उत्तर है लता मंगेशकर। प्रश्न क्रमांक 112 हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 70 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 113 हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है तीसरा। प्रश्न क्रमांक 114 हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है शेरशाह को। प्रश्न क्रमांक 115 हाल ही में किस भारतीय टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? इसका उत्तर है अटल टनल रोहतांग को। प्रश्न क्रमांक 116 हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजीव सान्याल को। प्रश्न क्रमांक 117 हाल ही में देश का पहला राज्य बना है जिसने नदियों के लिए नाइट नेविगेशन लॉन्च किया है? इसका उत्तर है असम। प्रश्न क्रमांक 118 हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 119 हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर है अक्षय कुमार। प्रश्न क्रमांक 120 हाल ही में जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 121 हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है चेतन घाटे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।